गाइस, पिछली वीडियो में हमने इक्विड डिवीज़न लीमा के बारे में पढ़ा था कि इक्विड डिवीज़न लीमा क्या होता है। आज हम बात करेंगे इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम वर्ड जो है आप बहुत बार सुनने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। देखो, एल्गोरिथम एक सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो कि हमें एक प्रोसीजर देता है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, सो तो इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसी भी दो पॉजिटिव इंटीगर का। ठीक है, सो इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ ए टेक्निक यूज टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए टू पॉजिटिव इंटीगर। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीगर दिया गया है और उसका अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ है क्या। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, एचसीएफ एक लार्जेस्ट नंबर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड कर सके। मतलब कि एचसीएफ वह लार्जेस्ट नंबर होता है जो किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर सके बिना किसी रिमाइंडर को दिए हुए। मतलब जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, जीरो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम 12 एंड 18, ठीक है, 12 और 18 हम दो नंबर ले रहे हैं और हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम 12 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 18 को देखें तो 18 को भी हम 6 × 3 लिख सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर जो 12 और 18 दोनों नंबर को डिवाइड कर सके वो होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे 6 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीगर का इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीगर यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो पहला क्या है, पहला स्टेप ये कहता है कि जो दो पॉजिटिव इंटीगर दिया गया है तो उन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें जैसे ए एक पॉजिटिव इंटीगर है और बी एक पॉजिटिव इंटीगर है, तो ए को बी से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, और इस तरह से डिवाइड करना है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि उसमें एक यूनिक क्वोशेंट क्यू आए और उसके साथ साथ एक रिमाइंडर भी आए। ठीक है, और रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो जीरो से लेस देन डिवाइज़र तक होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो बी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बी हमारा एचसीएफ हो जाएगा अगर रिमाइंडर जीरो आ गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है बी और आर के साथ। मतलब कि अब हमें डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेकर के इन दोनों को डिवाइड करना है। और चौथे स्टेप में क्या कह रहा है कि हमें इस प्रोसेस को लगातार करते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, और जो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है, किसी स्टेप पे डिवाइड करते करते अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि हमें इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करना है एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो 870 एंड 225 दो पॉजिटिव इंटीगर दिया गया है और उसका हमें एचसीएफ निकालना है इक्विड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 870 जो है ग्रेटर है 225 से, तो ये डिविडेंड हो जाएगा और ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 225 ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ 15 5 1 3 2 ज़ 6 1 7 एंड 3 2 ज़ 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 -5 5, ये 6 16 7 -7 9, फिर ये हो जाएगा 7 सो 1। अब यहाँ पे देखो कि जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये हमारा क्वोशेंट आ रहा है और ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो 195 जो रिमाइंडर आ रहा है ये अभी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो नहीं है तो हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन किसके साथ रिपीट करना है कि जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और जो हमारा क्वोशेंट है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। मतलब कि जो रिमाइंडर है उसको हम
मतलब जो कोशेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे, 225 को हम डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो ये 1 टाइम जाएगा 195, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब ये भी रिमाइंडर यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आया, तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो 30 और यहाँ पे जो कोशेंट था उसको हमने डिविडेंड बना लिया, तो यहाँ पे 195 आ गया। अब ये 3 इंटू 6 18, तो ये 6 टाइम्स जाएगा 180, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया। तो अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो फिर से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 30 आ गया, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, रिमाइंडर ज़ीरो मिला। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है तो हमने क्या पढ़ा कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है तो जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ये 15 हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि दो से ज़्यादा नंबर्स दे देते हैं और उनके बीच में हमें HCF निकालना होता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि हमें HCF निकालना है 180, 252 एंड 324 के बीच में इक्वली डिवीज़न लीमा को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 324, फिर यहाँ पे 252 एंड फिर 180। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पहले दो नंबर्स होंगे उन दोनों में डिवीज़न हम मतलब इक्वल डिवीज़न लीमा हम करेंगे। मतलब कि जो डिवीज़न है इन दोनों में पहले हम करेंगे। तो 252 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा एंड 324 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 252, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 12, सो 5 + 2 7। ठीक है, 72 आ गया। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो ये हमारा अब डिवाइज़र हो जाएगा और ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 252। तो ये जाएगा 72, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 216 आया। सब्ट्रैक्ट मैंने किया तो यहाँ पे 12 6 आ गया, यहाँ पे 4 -1 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइज़र हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा 72। तो ये 2 टाइम्स जाएगा 72, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ज़ीरो आ गया। तो रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ गया तो ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF। तो 252 और 324 के बीच में HCF क्या हो गया हमारा, 36 हो गया। ये हमारा HCF हो गया। अब हमें एक और नंबर दिया गया है 180, तो इसका भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा HCF आ रहा है 36 और जो हमारा नंबर बचा हुआ है 180, तो इनके बीच में हम डिवीज़न करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे 180। ठीक है, तो 36 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन तीनों के बीच का HCF। तो इन तीनों नंबर के बीच में जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा निकल गया 36। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।